आज के इस वीडियो में अप्लाइड फिजिक्स का जो एग्ज़ाम हुआ उस एग्ज़ाम में किस प्रकार का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया है और सब्जेक्टिव क्वेश्चन किस प्रकार आया है, उसी क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे और उसका आंसर को देखेंगे कि आंसर क्या होगा। साथ ही साथ हम लोग ये भी एनालाइज करेंगे कि जो हमने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ा उसमें से क्वेश्चन आया या सिलेबस के आउट ऑफ आया है। ठीक है, देखिए ये ऑब्जेक्टिव है। सबसे पहला चूज मोस्ट सुटेबल आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग। देखिए 1 गुने 20 है, 1 इंटू 20 है, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है इन ट्रांसवर्स वेव डायरेक्शन, ट्रांसवर्स वेव डायरेक्शन ऑफ वेव एंड ऑसिलेशन ऑफ पार्टिकल ऑफ मीडियम इज। सुनिए, पूछ रहा है इसमें कि वेव का जो डायरेक्शन होता है ट्रांसवर्स वेव में, ट्रांसवर्स वेव की बात करते हैं तो ट्रांसवर्स वेव में अगर इस डायरेक्शन में वेव ट्रांसमिट हो रहे हैं तो उसके पार्टिकल क्या होते हैं, वेव के ट्रांसमिशन के, वेव अगर इस डायरेक्शन में ट्रांसमिट हो रहा है तो पार्टिकल उसके परपेंडिकुलरली क्या होते हैं, ओसिलेट करते हैं या वाइब्रेट करते हैं। तो यही क्वेश्चन इससे पूछ रहा है। तो इसमें देखिए ऑप्शन में देख क्या है, इन सेम डायरेक्शन इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन। हमने ऑलरेडी अभी तुरंत आपको बताया कि जिस डायरेक्शन में वेव ट्रांसमिट होते हैं ट्रांसवर्स वेव के केस में, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या होते हैं, वाइब्रेट करते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 के बाद 2 में देखिए द वेव लेंथ इज, वेव लेंथ इज, वेव लेंथ क्या है, ऑप्शन में देखिए द डिस्टेंस बिटवीन टू कंजिक्यूटिव क्रेस्ट ऑफ वेव ओनली, द डिस्टेंस बिटवीन टू कंजिक्यूटिव ट्रफ ओनली। सुनिए वेवलेंथ क्या बोला जाता है। मान लीजिए कोई एक ये वेव का वेवफॉर्म बना हुआ है तो वेवलेंथ बोला जाता है कि एक वेव का या एक साइकिल में जो जितना डिस्टेंस होता है इसको हम लोग बोलते हैं वेवलेंथ, या दूसरे शब्दों में इसको बोलते हैं कि ऊपर वाले भाग को, वेवफॉर्म में जो ऊपर वाले भाग आपको दिख रहा है इसको क्रेस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रेस्ट बोलते हैं, और नीचे वाले भाग को ट्रफ बोलते हैं। ठीक है, तो और वेवलेंथ का डेफिनेशन होता है कि क्रेस्ट से लगातार दो क्रेस्ट के बीच के डिस्टेंस को भी हम लोग वेवलेंथ बोलते हैं, या लगातार दो ट्रफ के बीच के डिस्टेंस को भी हम लोग क्या बोलते हैं, वेवलेंथ बोलते हैं। तो ऑप्शन में देख रहे हैं कि ए भी सही है और बी भी सही है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी, सी, ए एंड बी। ठीक है, तो 2 का आंसर हो जाएगा सी, ए एंड बी बोथ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, थर्ड है यूनिट ऑफ वेवलेंथ इज। वेवलेंथ है, ये एक्चुअल में लेंथ ही होता है लेकिन लेंथ बहुत छोटा होता है, इसलिए इसका यूनिट एंगस्ट्रम हो जाता है। 1 एंगस्ट्रम बराबर कितना हो जाता है, 10⁻⁻10 मीटर, यानी छोटा यूनिट है एंगस्ट्रम। ठीक है, तो वेवलेंथ का यूनिट क्या हो जाता है, एंगस्ट्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 में द एम्पलीट्यूड इज इन फार्मूला। जो फार्मूला दिया हुआ इसमें एम्पलीट्यूड क्या होगा, तो जब भी हम लोग फार्मूला लिखते हैं y बराबर 10 सेंटीमीटर साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, तो यहाँ वाला जो वैल्यू होता है वो मैक्सिमम वैल्यू को बताता है। कोई अगर इसका आप, चूंकि ये साइन के फार्मूला के जैसा है तो इसका जब आप वेव ड्रॉ कीजिएगा तो इस प्रकार से वेव बनेगा। ये क्या है, साइन है, तो साइन का वेव इसी प्रकार से बनता है। लेकिन जो मैक्सिमम वैल्यू ये वाला आएगा, मैक्सिमम वैल्यू वो ये वाला आएगा। क्यों, क्योंकि साइन थीटा का जो मैक्सिमम वैल्यू पॉजिटिव होता है वो कितना के बराबर होता है, +1 होता है। तो इसका वैल्यू अगर 1 होगा +1, तो ये वाला 10 इंटू +1 क्या हो जाएगा, 10। तो मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, 10, और मैक्सिमम वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड बोलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी सी। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद 5 देखिए द फ्रिक्वेंसी ऑफ अल्ट्रासाउंड इज। सुनिए, सुनने के अकॉर्डिंग, फ्रिक्वेंसी के अकॉर्डिंग हम लोग साउंड को 3 कैटेगरी में बांटते हैं। पहला होता है 20 फ्रीक्वेंसी के से कम वाला साउंड। ठीक है, फ्रीक्वेंसी का वैल्यू 20 से क्या हो, कम वाला। और दूसरा होता है फ्रीक्वेंसी का वैल्यू 20 से ज़्यादा और 20 से कम। ठीक है, 20 से ज़्यादा और 20,000 हर्ट्ज से कम। और तीसरा होता है फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 20,000। ठीक है, इस वाले को बोलते हैं इंफ्रासोनिक, इस वाले को बोलते हैं ऑडिएबल, और इस वाले को बोलते हैं अल्ट्रासोनिक। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, अल्ट्रासाउंड। तो अल्ट्रासाउंड कौन सा हो जाएगा, 20,000 से जिसका फ्रीक्वेंसी क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो देखिए, तो 20,000 से किसका ज़्यादा लिखा हुआ है, 20 के यहाँ पे लिखा हुआ है, 20 के मतलब 1000 होता है, तो 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा, मोर देन 20,000। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 5 का बी। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद आते हैं 6 में
इन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जब हम लोग रिफ्लेक्शन का रूल पढ़ते हैं, रिफ्लेक्शन का लॉ पढ़ते हैं, तो जितना एंगल से आता है उतना ही एंगल से क्या हो जाता है, इंसिडेंट होता है, उतना ही एंगल से क्या हो जाता है, रिफ्लेक्शन हो जाता है। तो एंगल का वैल्यू आई बराबर क्या होता है, आर होता है। रिफ्लेक्शन ऑफ लॉ हम लोग पढ़े हैं तो उसमें बताया गया है, ठीक है। तो यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी, 6 का सी। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद 7 में देखिए, इमेज इन प्लेन मिरर इज ऑलवेज। जब प्लेन मिरर की बात करते हैं तो इसमें जो इमेज बनता है हमेशा इमेज उल्टा बनता है और काल्पनिक बनता है। इंग्लिश में बोले तो और इन्वर्टेड इमेज बनता है और इमेजिनरी इमेज बनता है, समझ रहे हैं, इमेजिनरी। तो देखिए तो यहाँ पे रियल इमेज है, क्या रियल इमेज बनता है, नहीं, इसमें रियल इमेज नहीं बनता है, रियल इमेज हमेशा उल्टा बनता है, ठीक है। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, इमेजिनरी इमेज, इमेजिनरी मतलब क्या, काल्पनिक इमेज बनता है और सीधा बनता है ये इमेज, ठीक है। प्लेन मिरर में इमेज जो बनता है वो सीधा बनता है ये वाला, लेकिन मिरर के पीछे बनता है, सेम साइज का बनता है, लेकिन इमेजिनरी इमेज बनता है, ठीक बात है। चलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी, 7 का बी, कौन सा, इमेजिनरी इमेज, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, 8 में है, मिराज इज पॉसिबल। मिराज इसको मरीचिका हम लोग बोलते हैं हिंदी में। तो मिराज का फॉर्मेशन किसके द्वारा था, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के द्वारा। हमने इसको डिटेल में बताया था आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद 9 में आइए, देयर आर 2 सिमिलर चार्ज्ड बॉडी देन। सुनिए क्या बोल रहा है, 2 सिमिलर चार्ज बॉडी है। इसका मतलब क्या है, सिमिलर चार्ज बॉडी का मतलब कोई अगर पॉजिटिव चार्ज है तो ये भी क्या है, वो पॉजिटिव चार्ज, अगर ये कोई निगेटिव चार्ज होगा तो ये भी क्या होगा, निगेटिव चार्ज ही होगा। तब पूछ रहा है कि अगर सिमिलर है तो दोनों के बीच में क्या होगा, सेम सेम में रिपल्सन होता है, चाहे नेगेटिव नेगेटिव हो या पॉजिटिव पॉजिटिव हो, तो उनके बीच फोर्स कैसा लाएगा, हमेशा रिपल्सन लाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, 9 का बी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद 10 देखिए, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी। ध्यान से देखिए, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी है, तो इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी यानी चार्ज को स्टोर करने का, यहाँ से समझिए बात को, यूनिट केजी नहीं होगा, वोल्टेज का होता है, एम्पियर का होता है, फराड। एक्चुअल में कैपेसिटेंस का होता है क्या, कैपेसिटेंस का क्या होता है, यूनिट फराड होता है, लेकिन यहाँ पे कुछ मिस्टेक की वजह से तो आप इसको फराड ही सही कीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 का देखिए, एक्चुअली इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम। सुनिए, इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ फ्लो करता है, हमने आपको बताया था इलेक्ट्रॉन एक्चुअल में क्या है, इलेक्ट्रॉन निगेटिव पोटेंशियल से पॉजिटिव पोटेंशियल की ओर जाता है, निगेटिव पोटेंशियल से पॉजिटिव पोटेंशियल की ओर जाता है। कौन, इलेक्ट्रॉन जाता है, यानी निगेटिव से पॉजिटिव, और निगेटिव को हम लोग क्या बोलते थे, लोअर बोलते थे, क्या बोलते थे, लोअर। लेकिन करंट का डायरेक्शन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन के अपोजिट होता है, ठीक है। तो करंट का डायरेक्शन होता है क्या, हायर पोटेंशियल टू, करंट का डायरेक्शन होता है हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, लेकिन इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन क्या होता है, लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 के बाद 12 में देखिए, 12 में है, इन रेजिस्टेंस कलर कोडिंग ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ ब्लैक। सुनिए, हमने कलर कोडिंग को आपको अच्छे से बताया था, ट्रिक से बताया था, बी रॉय, इस प्रकार से हमने आपको बताया था। इसके आगे था ग्रेट, भारत, वेरी गुड, वाइफ, सारा कलर 0 1 2 3 4। सबसे पहले स्टार्ट किससे होता था, तो ब्लैक से ही स्टार्ट होता था। आंसर क्या हो जाएगा इसका, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ब्लैक का कलर कितना होता है, 0 होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, 13 में है, Fe3O4। जब हम आपको मैग्नेटिज्म पढ़ा रहे हैं तो उस टाइम परमानेंट मैग्नेट जब हमने आपको बताया था, तो उसी टाइम हमने बताया था कि परमानेंट मैग्नेट जो बना होता है वो किसका बना होता है, Fe3O4 का होता है, जिसको मैग्नेटाइट भी बोलते हैं, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। अगला क्वेश्चन है 14 में देखिए, 14 में है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर मेजर द एम्पलीट्यूड ऑफ करंट ओनली। सुनिए, गैल्वेनोमीटर में हमने आपको बताया था, वर्किंग से एक समझा करके बताया था कि गैल्वेनोमीटर में जब एक मैग्नेट होता है, इसमें करंट का डायरेक्शन अगर ऐसे देते हैं, इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो फोर्स इसमें आप कैलकुलेट कर लीजिए, लेकिन करंट का डायरेक्शन चेंज किया तो करंट का डायरेक्शन इधर चेंज हो जाएगा, फोर्स का डायरेक्शन भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो इसमें एम्पलीट्यूड ऑफ करंट, एम्पलीट्यूड कहने का मतलब होता है मैक्सिमम करंट का वैल्यू मेजर करता है, नहीं, मेजरमेंट ऑफ अमाउंट ऑफ करंट। बिल्कुल, हमने अमीटर को आपको बताया कि अमीटर को हम लोग, गैल्वेनोमीटर को हम लोग वोल्ट मीटर के जैसा भी यूज करते हैं और अमीटर के जैसा भी यूज करते हैं, साथ ही साथ डायरेक्शन भी ये यूज करता है। तो इसका आंसर जो होगा वो बी आंसर होगा, ठीक है। आंसर इसका बी होगा, 14 का आंसर
बी होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 के बाद 15 में देखिए, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज, हमने सेमीकंडक्टर का दो टाइप बताया, एक इंट्रिंसिक और दूसरा एक्सट्रिंसिक। और एक्सट्रिंसिक कैसे बनता था, जब इंट्रिंसिक में हम कोई इम्प्योरिटी ऐड करते थे, और इम्प्योरिटी या तो पेंटावैलेंट मटेरियल होता था या ट्राईवैलेंट मटेरियल होता था। जब ऐड करने के बाद हमारा क्या बनता था, एक्सट्रिंसिक या इम्प्योर सेमीकंडक्टर। और जब ऐसा ऐड करते थे तो उसका नाम क्या हो जाता था, पी टाइप या एन टाइप। तो इस प्रकार से एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है, इम्प्योर सेमीकंडक्टर होता है, यानी प्योर नहीं होता। आंसर क्या हो जाएगा, बी। 15 के बाद देखिए, 15 के बाद 16 में आइए। 16 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन पी एन जंक्शन डायोड पी इज +5 वोल्ट एंड एन इज +2 वोल्ट, देन बायसिंग इज। सुनिए, बायसिंग हमने बताया था डायोड का कि पी टाइप को पॉजिटिव से और एन टाइप को नेगेटिव से बैटरी का जोड़ते हैं तो क्या होता है, फॉरवर्ड बायसिंग। और देखिए तो पी साइड को +5 से जोड़ा जा रहा है और एन साइड को -+2 से। तो बताइए +2 ज़्यादा कि +5 ज़्यादा, +5 ज़्यादा, ऑब्वियसली +5 ज़्यादा है। इसका मतलब यह है कि पॉजिटिव टर्मिनल अभी भी पॉजिटिव से है और नेगेटिव टर्मिनल अभी भी नेगेटिव से है। क्यों, क्योंकि +5 और +2 में 5 क्या है, हायर पोटेंशियल पे है। तो यहाँ पे डायोड क्या कौन सा हो जाएंगे, फॉरवर्ड बायसिंग में हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 के बाद 17 में आइए। 17 है, सोलर सेल। सोलर सेल क्या करता है, हमने आपको उसी टाइम बताया था कि सोलर सेल में कहीं कहीं आपको देगा थर्मल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी ऑप्शन में रहेगा, थर्मल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी ऑप्शन में रहेगा। हमने इस बात पे जोर किया था, लेकिन सोलर सेल का ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि लाइट एनर्जी को वो किस में चेंज करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 के बाद 18 में देखिए, 18 में है, इन फाइबर ऑप्टिक्स द सिग्नल पासेस इन द फॉर्म ऑफ, सिग्नल किस फॉर्म में पास होता है। तो हमने आपको बताया था कि सिग्नल फाइबर ऑप्टिक्स में लाइट के फॉर्म में चेंज हो जाता है और लाइट से क्या होता है, वो ट्रांसमिट होता है। ठीक है, तो कैसा हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। 18 के बाद 19 में आइए, नैनो साइज मीन्स, नैनो का मतलब क्या होता है, हमने अभी आपको एंगस्ट्रम के टाइम ही बताया था। 10⁻⁻10 होता है, इसका नाम हो जाता है एंगस्ट्रम। मीटर में 10⁻⁹ होता है, इसका नाम हो जाता है नैनो हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 के बाद 20 में देखिए, 20 है, लेजर इज ए। जब हमने लेजर आपको बताया था तो लेजर का प्रॉपर्टी हमने कैरेक्टरिस्टिक्स बताया था, उसमें देखिए तो ये तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स बताया गया था, हाईली कोलिमेटेड, हाईली इंटेंस और मोनोक्रोमेटिक। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी, ऑल ऑफ द एबव। तो ये सारा ऑब्जेक्टिव था जिसका हमने आपको आंसर बताया। अब आप लोग अपना मैच करके देखिएगा कितना ऑब्जेक्टिव सही हुआ है। ठीक है, थोड़ा सा सब्जेक्टिव के बारे में भी हम लोग देखते हैं। बाकी ये वीडियो को सभी लोग के पास शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब लाइक जो भी करना है वो आप पे छोड़ते हैं। ग्रुप बी में देखिए, क्वेश्चन है आपको 5 क्वेश्चन आपको 4 नंबर के होंगे। ठीक है, 5 क्वेश्चन 4 नंबर के, तो कितने, 20 क्वेश्चन 20 नंबर के। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, राइट द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव, व्हाट टाइप ऑफ वेव ट्रेवल इन एयर मीडियम फॉर साउंड वी हियर। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि राइट द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड, फ्रीक्वेंसी साउंड का फ्रीक्वेंसी को लिखने बोल रहा है साउंड वेव का। व्हाट टाइप ऑफ वेव ट्रेवल इन एयर मीडियम फॉर साउंड वी हियर, हम लोग जो साउंड को सुनते हैं वो किस प्रकार का होता है। तो हमने आपको 3 प्रकार का फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग साउंड का टाइप बताया था, वही इंफ्रा और ऑडिएबल और अल्ट्रासोनिक, उसी के बारे में आपको लिखना था। ठीक है, दूसरा है डिफाइन एम्पलीट्यूड एंड फेज डिफरेंस। हमने ऑलरेडी आपको डिफरेंस इन दोनों में आपको बता दिया था और लिखवा भी दिया एम्पलीट्यूड और फेज डिफरेंस का। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सिंपल था। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, राइट फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का हमने ऑलरेडी आपको प्रूफ भी करवाया था। ठीक है, और उसका कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में लिखना था। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का कैरेक्टरिस्टिक्स होता है कि ये बहुत दूर के बॉडी को क्या करता है, जूम करके साइज को बड़ा करके दिखाता है, क्योंकि इसमें मैग्नीफिकेशन 2 बार होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन में आइए, हाउ डज इमेज इज फॉर्म इन प्लेन मिरर, स्केच फ्री हैंड डायग्राम। आपको प्लेन मिरर के सामने एक बॉडी का इमेज बनाने के लिए बोल रहा है और फ्री हैंड से आपको डायग्राम बनाने के लिए। सिंपल था क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, राइट कूलम्ब्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कूलम्ब्स लॉ के बारे में हमने आपको कूलम्ब्स लॉ में बताया है। कूलम्ब्स लॉ में जो फोर्स लगता है प्रोपोर्शनल होता है K1 Q2 बाई r² के बराबर हो जाता है यहाँ पे। तो यही तो कूलम्ब्स लॉ था, इसके बारे में डिटेल में लिख देना था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 के बाद आइए,
अगला इसी में ऑप्शन में है इफ देयर आर 4 रेजिस्टेंस 2 ओम 4 ओम 6 ओम 3 ओम व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज और इन पैरेलल। सिंपल तो था, 4 वो रजिस्टर है, एक बार पैरेलल में कनेक्ट करके इसका इक्विवेलेंट निकाल देना है, एक बार सीरीज में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है व्हाट डू यू नो अबाउट मैग्नेटिक फ्लक्स, इट इज अ स्केलर और वेक्टर। हमने इस पर चर्चा किया था, स्केलर क्वांटिटी होता है, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया का ये क्रॉस प्रोडक्ट होता, सॉरी डॉट प्रोडक्ट होता है। डॉट प्रोडक्ट रिजल्टेंट क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी होता है। ठीक है, तो ये भी सिंपल था, आप लोग बना चुके होंगे। अगला क्वेश्चन है व्हाट डू यू नो अबाउट मैग्नेटिक इंडक्शन, राइट, हमने मैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में भी आपको बताया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है डिस्क्राइब पंपिंग मेथड इन प्रोडक्शन ऑफ लेजर। लेजर में पंपिंग मेथड क्या होता है? हम लोग एक्सटर्नल एनर्जी दे करके एक्साइट करते हैं, उसी पे प्रोसेस को तो क्या बोलते थे? पंपिंग प्रोसेस बोलते थे लेजर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 6 क्या अही ऑप्शन में है व्हाट इज ट्रांजिस्टर, राइट। ट्रांजिस्टर हमने बताया था कि जब हम लोग 2 डायोड को मिलाते हैं या बीच में क्या कर देते हैं, सैंडविच कर देते हैं, तब एक ट्रांजिस्टर का निर्माण होता है जिसमें 3 टर्मिनल होते हैं, ये स्विचिंग का जैसा काम करता है। तो ये इसके बारे में भी हमने डिटेल में आपको बताया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन अब ग्रुप सी में 5 क्वेश्चन है 6 नंबर का। देखिए उसमें क्या है, राइट द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ 2 वेव y1 इज इक्वल टू इतना और y2 इज इक्वल टू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। हमने बताया था वेक्टर समेशन इनका होता है। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हमने आपको बताया था इंटरफेरेंस में, जब हम बता रहे थे तो लाइट में इंटरफेरेंस आप लोग को पढ़ना था कि वेव में। ठीक है, इसके बाद इसी के और में है व्हाट डू यू मीन बाय रिवर्बरेशन टाइम एंड इको। इसको हमने एकॉस्टिक्स में ही अच्छे से बताया था। ठीक है, उसके बाद है व्हाट डू यू मीन बाय टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, व्हाट आर देयर कंडीशन एंड हाउ डज इट इज इन ऑप्टिकल फाइबर। देखिए पूछ रहा है यहाँ पे कि TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, क्या समझते हैं उससे, साथ ही उसके लिए 2 कंडीशन क्या होते हैं। हमने दोनों कंडीशन बताया था कि लाइट हमेशा कहाँ से कहाँ जानी चाहिए, डेंसर मीडियम से रेड मीडियम जाना चाहिए, साथ ही साथ और क्या होना चाहिए, और क्रिटिकल एंगल से वैल्यू ज़्यादा होना चाहिए एंगल ऑफ इंसिडेंस का, ये बताना था, लिखना था। और यहाँ पे एप्लीकेशन, यहाँ पे हाउ डज इट यूज इन टोटल ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर में ही टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल का यूज़ करके सिग्नल को ट्रांसमिट किया जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी सिंपल था। व्हाट इज व्हीटस्टोन ब्रिज, राइट द इट्स एप्लीकेशन। हमने ऑलरेडी आपको व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रूफ तक करवाया था, एक एग्जाम्पल यानी एक एग्जाम्पल से बता देना था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, व्हाट डू यू मीन बाय EMF। हमने आपको इस बात पे चर्चा किया था कि टर्मिनल पोटेंशियल क्या होता है और EMF में क्या डिफरेंस है। हमने बताया था EMF जब हम लोग ओपन सर्किट वोल्टेज कैलकुलेट करते हैं, और टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है जब हम लोग कोई लोड कनेक्ट कर देते हैं तब वोल्टेज का वैल्यू। ठीक है, ये भी क्वेश्चन सिंपल था। अगला क्वेश्चन है राइट द लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन अकॉर्डिंग टू फ्राडे, राइट द एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। हमने इन दोनों को अच्छे से चर्चा किया था। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जब फ्लक्स कट करता है या रिलेटिव मोशन होता है तो EMF इंड्यूस्ड होता है, जिसको फ्राडे लॉ बोलते हैं, बताए थे हमने। और इसी में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का भी वैल्यू लिखने के लिए बोल रहा है, राइट द एक्सप्रेशन फॉर क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के लिए, तो F बराबर IBL sin थीटा बताए थे हम। अगला क्वेश्चन है राइट किरचॉफ्स लॉ एंड एक्सप्लेन इट फॉर मेश और सर्किट। हमने इस आपको न्यूमेरिकल बना कर बताया था। किरचॉफ्स के 2 लॉ होते हैं, कौन कौन से, वोल्टेज लॉ और करंट लॉ। उस पर एक एक एग्जाम्पल, मेश लॉ बोल रहे हैं यहाँ पे, मेश लॉ यूज करने के लिए नहीं, वोल्टेज लॉ वाला को एक एग्जाम्पल लिख करके बना देना है। व्हाट इज द लोरेंज फोर्स। लोरेंज फोर्स हमने बताया था कि जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स दोनों लगते हैं, दोनों को मिला करके जो फोर्स लगता है उसको क्या बोलते हैं, लोरेंज फोर्स बोलते हैं। ठीक है, राइट द एक्सप्रेशन फॉर फोर्स एक्टिंग बिटवीन 2 पैरेलल कंडक्टर कैरिंग चार्ज। 2 पैरेलल कंडक्टर के बीच फोर्स का वैल्यू। ठीक है, तो फोर्स का वैल्यू क्या होता है, कैरिंग चार्ज करता है तो म्यू नोट I1 I2 बाई 2 पाई आर बताए थे। ये वाला I1 की जगह पे यहाँ पे चार्ज के रूप में लिख रहा है तो करंट वाला फार्मूला यहाँ पे लिख देना था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय एनर्जी बैंड इन सॉलिड। हमने सेमीकंडक्टर में आपको शुरू के ही चैप्टर में ही बताया था एनर्जी बैंड क्या होता है। राइट अबाउट फर्मी एनर्जी लेवल, जो दोनों को मिलाने के बाद कंडक्शन बैंड और कौन सा, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के जो बीच का पार्ट होता है फर्मी एनर्जी लेवल होता है। ठीक है, व्हाट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेजर बीम, राइट द इट्स इंजीनियरिंग एंड मेडिकल एप्लीकेशन। एप्लीकेशन यानी एग्जाम्पल लिखने के लिए बोल रहा है, और
क्या इसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं? तीन, ये डेंस होता है, कोहेरेंट होता है, मोनोक्रोमैटिक होता है, हाईली इंटेंस होता है, यही 3-4 इसके जो प्रॉपर्टी थे वो लिखने हैं। और इस प्रकार से ये हुआ ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सारा का सारा क्वेश्चन खत्म। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से क्वेश्चन को डील किए होंगे, अच्छे से बनाए होंगे और अच्छा नंबर आएगा। ठीक है, बाकी आप लोग वीडियो को शेयर लाइक जो भी करना है कर दीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, देखते रहिए, धन्यवाद।